इस पे भी लगाएंगे। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं बिलासपुर से पानू हालदार आपके साथ आज बातचीत करूंगा। जितने भी मेरे गुरुजन हैं, शिक्षकगण हैं और प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ बातचीत करूंगा और आधे घंटे की ये बातचीत है और बड़ी अच्छी बातचीत है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बच्चे लोगों का स्वागत है और मैं जगदलपुर की सारी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इस एक अच्छे कार्यक्रम में आप जुड़ रहे हैं। और मैं स्पेशली इको क्लब की जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है सुभद्रा मैडम को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मैडम आपने कोऑर्डिनेट किया। हमारे साथ दीप्ति ठाकुर मैडम जुड़ चुकी हैं। सिर्फ चंद्रकांत देशमुख सर बचे हुए हैं।
सभी को मेरा सादर प्रणाम। बच्चे लोग, बहुत मजा आएगा आपको। मैं सिर्फ अब अभी इंट्रोडक्शन सेशन में आपके साथ शुरू करने वाला हूं, और हमारे सबसे बड़ी बात कि आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बीच इसी वेबिनार के बीच में हमारे बीच दिल्ली से, नई दिल्ली से संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के भारत देश के प्रमुख श्री प्रभजोत सोडी जी हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। आपका मोटिवेशन करने के लिए ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जो भारत के प्रमुख है श्री प्रभजोत सोडी जी आपके बीच में बातचीत करेंगे। मैं अब स्टार्ट करता हूं। मैडम, आपके परमिशन से 7:35 हो चुका है, तो आधा घंटे का टाइम मैंडेटरी है हम लोगों के लिए। तो बच्चों, आज का जो वेबिनार है, मेरा नाम पानू हलदार है, और आज का जो वेबिनार है वो खासकर बड़ा अच्छा वेबिनार है, और इस वेबिनार का जो विषय है वो बड़ा आसान है कि आज सारे तरफ जो है लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि अचानक मौसम में परिवर्तन, और मौसम में परिवर्तन की बात जब हम करते हैं तो आपको मालूम है कि लगातार किसी जगह में अगर बहुत लंबे समय तक मौसम में परिवर्तन होता है तो हम उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, जहाँ पूरा विश्व जहाँ पे जलवायु परिवर्तन की बात कर रहा है बच्चे, और शिक्षक जो है यहाँ पर उपस्थित है, तो वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा एक कार्यक्रम जो है वो शुरू की जा रही है, और इस कार्यक्रम का नाम है अल्प कार्बन जीवन शैली अपनाना। अल्प कार्बन जीवन शैली अपनाने के लिए हमको अपने दिनचर्या में कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेगी जिससे कि हम अल्प कार्बन जीवन शैली को अपना सकें। आपको बता दूं कि अल्प कार्बन जीवन शैली अगर आप अपनाना चाहते हैं तो अल्प कार्बन जीवन शैली अपनाने के लिए आपको क्या क्या चीज करनी है, ये चीज हम इस कार्यक्रम में बताने जाएंगे। हमारे बीच प्रभजोत सोडी सर जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। सर, आपको यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच आज बस्तर की टीम है, और अब तक बस्तर के शिक्षक और 19 बच्चे 19 स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे बीच जुड़ गए हैं। सर, उन सभी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं सर। और हमारे बीच बस्तर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो इको क्लब की है सुभद्रा राव मैडम भी जुड़ चुकी है सर। सर, हम जो 3 जिलों में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर के द्वारा जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं अल्प कार्बन जीवन शैली इको क्लब्स के बच्चों के लिए, आज ये तीसरे जिले की शुरुआत है सर। और 2 जिलों में, जो अलग 2 जिलों है उसमें हम 18 स्कूलों में इस कार्यक्रम को बड़े ही अच्छे ढंग से हम चला रहे हैं, और काफी बच्चे इसमें जुड़ के इसका फायदा भी ले रहे हैं सर। और हम सप्ताह में 2 दिन सेशन लेते हैं, और बड़ा अच्छा जो है ये चल रहा है सर। और मैं इंट्रोडक्शन में मैं सबको यही बता रहा था कि बच्चे अभी स्कूल से घर जा रहे हैं, स्कूल छूटा है जस्ट, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ। और मैं बच्चों के साथ यही बता रहा था कि हमें अल्प कार्बन जीवन शैली अपनाने के लिए क्या करना है, ये हम इस अल्प कार्बन जीवन शैली कैंपेन के द्वारा बताएंगे। मैं सभी को ये जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो अल्प कार्बन जीवन शैली है, लो कार्बन लाइफस्टाइल, जिसका नाम हमने कैप्टन कूल कैंपेन रखा है, ये हमारे प्रभजोत सोडी सर जी का सपना था, जिन्होंने पेरिस में हमारे पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ इसकी भूमिका, इसकी नींव रखी थी। और सर, हम आपको ये उम्मीद दिला रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में हम लगभग सभी जिलों में अच्छे स्कूलों में और बच्चों में ये परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बुलाता हूं सर कि आप अपने इंट्रोडक्टरी जो स्पीच है उसमें बच्चों का मोटिवेशन करेंगे, फिर मैं बाकी लोगों से इस कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करूंगा। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद पानू हलदर जी, बहुत बहुत नमस्कार। सुभद्रा जी, बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद। और आए हुए सभी बच्चों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और मैं बड़ा खुश हूँ कि पानू हलदर जी और उनकी टीम ने मिलके आज हरे भरे बस्तर में, आपका तो बस्तर बहुत हरा भरा है,
और मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ के इतना अच्छा पर्यावरण और वातावरण नहीं है, क्योंकि हमने इसको दूषित कर दिया है। पर आप लोगों ने खूब पेड़ पौधे लगाए हैं, जंगल का संरक्षण किया है, तो इसलिए आपका दिल भी हरा भरा है और आपका काम भी हरा भरा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें, उसी से हमारी जीवन शैली अच्छी रहेगी। जो मैं आपको दो चार बातें कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं बच्चों को ये बताऊँ कि मैं हमेशा पानू को बोलता हूँ, इनके साथ जुड़े हुए हैं पूनम सिंह और इनकी खुद की बेटी है, और उत्तम करके तंबोली, उत्तम तंबोली बड़े अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती है और बड़े दिल से काम करता है। तो जितना भी इन सब की तारीफ की जाए उतनी कम है, और आप जितना इनसे फायदा उठा सकते हैं प्लीज उठाइए। ये किताब मैंने लिखी थी 2010 में पहली बार, 2012 में इसको रिलीज किया गया, फिर पेरिस में 2015 में रिलीज किया गया। इसमें 50 ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जिनसे कि हम अपने जीवन का सुधार कर सकते हैं, अपने जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं। जैसे कि बच्चे सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अगर 3 या 4 फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ते हैं आप, तो उसमें बहुत बड़ी बिजली बचाते हैं आप। क्योंकि अगर आपके स्कूलों में तो नहीं है, बस्तर जिले में तो किसी स्कूल में भी लिफ्ट नहीं है, पर मार्केट में आइंदा लिफ्ट के अंदर अगर आप ऊपर नीचे जाते हैं तो वो लिफ्ट बिजली से चलती है। और 4 फ्लोर तो हर एक व्यक्ति को सीढ़ियों से ही चढ़ने चाहिए, ताकि उसके दिल में जो धड़कन है वो तेज हो, और दिल की धड़कन तेज होने से आपका खून शरीर में ज्यादा अच्छा दौड़ता है। कभी कभार हम दिल की धड़कन स्ट्रेस से भी कर लेते हैं। जब हम स्ट्रेस से दिल की धड़कन करते हैं तो भी खून तेज दौड़ता है, पर वो कसरत नहीं है, वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसलिए जब आप अपना कसरत से खून तेजी से दौड़ाते हैं तो वो आपके फायदेमंद है। और इससे जब आप लिफ्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, 4 फ्लोर ऊपर चढ़ते हैं, तो वो आपका एक बैरोमीटर है, आपको बताता है कि आप कितना अच्छा ब्रीदिंग कर सकते हैं, आपकी लंग्स जो हैं वो कितना एयर को पंप कर सकती हैं अगर आप एक सुत चढ़ जाएं 4 फ्लोर। तो ये हर एक बच्चे को चढ़ने चाहिए जब भी कोई मौका मिले। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने ये जो कूल कैलकुलेटर इन्होंने बनाया है, जो इन्होंने इसका नाम दिया है, पानू क्या नाम दिया है आपने? ऐप, कूल कैलकुलेटर। कूल कैलकुलेटर कैप्टन कूल जो आपने बताया है, तो कैप्टन एक आर्मी का कैप्टन भी होता है, नेवी का कैप्टन भी होता है। तो ये बहुत सराहनीय वर्ड दिया है आपने, जिसमें कि हमारे देशवासियों ने बड़ा काम किया है और अपनी जान की बाजी भी लगाई है। तो अगर आप अपना काम ये ठीक ढंग से करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, हमारे देश में बहुत फायदा होगा। इसमें 30-40 प्रकार के, जो मैंने जैसे आपको बताया। एक और चीज है कि अगर आप योगा करते हैं तो उसमें आपका कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। बेसिकली तो हमने देखना है कि कोई भी चीज पे हम बिजली का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा बिजली बनाने पड़ती है। ज्यादा बिजली बनाने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, पानी का इस्तेमाल करने के लिए हमें पानी को रोकना पड़ता है। तो ये सारा एक सर्कुलर अप्रोच है, एक काम का दूसरे काम से जुड़ाव है। अगर एक रिसोर्स हम यूज करते हैं, उसका नुकसान दूसरी रिसोर्स में भी होता है, उसका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो हमें देखना है कि फायदा ज्यादा होता है कि नुकसान ज्यादा होता है। जैसे मान लो हम आजकल शहरी बच्चे जो हैं खेल कूद में कम हो गए हैं, टीवी के सामने ज्यादा बैठते हैं। अब टीवी देखते हैं, कंप्यूटर खेलते हैं, फोन पे खेलते हैं, सब जगह बिजली इस्तेमाल हो रहा है। आप कहेंगे फोन में कैसे बिजली इस्तेमाल हो रहा है? फोन में भी सेल है, और सेल को आप रिचार्ज कर दें फोन को बार बार, तो उसमें बिजली की खपत होती है। और अब एक जमाना, और अब आज के जमाने में हम क्या करते हैं कि सारा कुछ हम
प्लग पॉइंट पे स्विच ऑफ नहीं करते हैं, हम रिमोट से स्विच ऑफ करते हैं। जब आप रिमोट से स्विच ऑफ करते हैं, प्लग पॉइंट पे नहीं बंद करते हैं, तो बिजली सर्किट में आती जाती रहती है और वो गलत होती है, बिजली इस्तेमाल होती रहती है। आप कंप्यूटर पे काम नहीं करते, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, नहीं तो वो बिजली लेता रहेगा। अगर आप ये सारे काम करते रहेंगे तो आपका कार्यक्रम अच्छा होगा, रिसोर्सेज की खपत कम होगी। आप ये कहेंगे हम तो बस्तर में हैं, हम तो शहर में नहीं रहते हैं, हम तो क्या रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, हम तो बहुत कम करते हैं। तो वो इसीलिए भारत बचा हुआ है, क्योंकि आप लोग कम इस्तेमाल करते हैं, आप लोग दूसरे लोगों को बैलेंस करते हैं। बहुत सारे लोग शहरों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग बैलेंस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ निकलती है, ये सारी जो क्लाइमेट चेंज की कैलकुलेशंस हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती हैं। कितनी CO2 एमिशंस आप करते हैं या कितनी बचाते हैं। तो ये कैप्टन कूल के काम करने से आप बहुत सारी CO2 एमिशन बचाते हैं। हमने घर में बिजली के लिए भी हम बात करते हैं, बिजली नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो बंद कर दें। बल्ब नहीं लगाइए, आजकल फ्लोरोसेंट का जमाना आ गया है, मर्क्यूरी वेपर लैंप्स हैं, डायोड्स हैं, ये आप लगाएंगे तो कम बिजली इस्तेमाल होती है, पावर उतनी ही देती है बिजली। ल्यूमेंस में जो उसकी शक्ति है वो उतनी ही है। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से हम जो है फ्लोरोसेंट ट्यूब्स लगाएं और दूसरी ट्यूब्स ना लगाएं, और वेपर बल्ब्स मरकरी के बल्ब्स लगाएं। तो ये सब चीजें आपको आज देखनी पड़ेंगी, किस तरह से हमें क्या करना है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि हम नहाते हैं फ्लो टैप फ्लो में नहाते हैं। अगर आप बकेट में रख के नहाएंगे तो कम पानी इस्तेमाल होगा, और आजकल हमें पानी इस्तेमाल कम बहुत जरूरी है करना, पानी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पीने के लिए दिक्कत हो जाएगी। जब मैं पैदा हुआ था तो भारत की आबादी खाली 40 करोड़ थी 1958 में, तो 40 करोड़ से बढ़ के 1960 से आज 103 करोड़ हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन 10-50 साल में बढ़ गई। तो अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती गई तो रिसोर्सेज भी उसी ढंग से यूज होंगे। आज हमारे देश में लगभग 20 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं मुंबई में बारिश कितनी हो रही है, पानी रुक रहा है और सिटी में से पानी निकल नहीं रहा क्योंकि प्लास्टिक चोक कर देता है। हम लिटरिंग करते हैं, हमें ये सब चीज देखनी है। हमें रिसोर्स यूज बेसिकली फंडामेंटल है कि रिसोर्स यूज किस तरह से करना है। आपको मैं एक जानकारी दूं, आप वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, मटेरियल रिसोर्स यूज, सारे तरह के मटेरियल्स अगर आप इसकी गणना करें, अंडे से लेके स्टील से लेके सीमेंट से लेके सीरियल से लेके चने से लेके दाल से लेके राइस से लेके व्हीट से लेके ये सब लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्लॉथ, टेक्सटाइल, जूट, वुड, जितने भी हम मटेरियल कंजम्पशन करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, इनकी गणना अगर करें तो हम 9 बिलियन मेट्रिक टन हर साल पैदा यूज करते हैं। हमारी 130 करोड़ की आबादी 9 बिलियन मेट्रिक टन यूज करते हैं। मान लो 50% भी कंजम्पशन हो जाए, खत्म हो जाए खा के, तो इस्तेमाल हो जाए, तो बाकी 50% में वेस्टेज कितनी होती है, ये सारी चीजें आज समझने की जरूरत है हमें। और अगर हम नहीं समझेंगे तो हम अपनी आने वाले लोगों, बच्चों की जिंदगी को तबाह कर देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम 9 मिलियन मेट्रिक टन यूज कर रहे हैं, आने वाले साल में ये 20 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएंगी। इतनी आबादी बढ़ जाएगी, इतनी रिसोर्स कंजम्पशन बढ़ रही है, रिसोर्स रिसाइकलिंग नहीं हो रही है। चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे वो सब्जी हो, सब्जी खत्म होती है तो उसको आप खाद बनाइए। जो कचरा आप कचरे में फेंक रहे हैं उसको उसमें मत फेंकिए,
आपका व्हाइट पेपर को रिसाइकल कीजिए। व्हाइट पेपर इज 100% व्हाइट रिसाइकल्ड। इकट्ठा कीजिए और कंपनीज में भेजिए। अगर आपको दिक्कत आती है पानू तो मुझे बताइए, मैं लिंक करूंगा आपको पेपर यूनिट्स को। जितना भी व्हाइट पेपर है, न्यूज प्रिंट हम इकट्ठा करते हैं, अपने घरों में बेचते हैं, पर व्हाइट पेपर को हम फाड़ के फेंक के, मरोड़ के, ऐसे ऐसे करके, क्रम्बल करके हम डस्टबिन में डाल देते हैं। और जैसे ही गीला होता है वो किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि फट जाता है, फट के खराब हो जाता है। हमें ये आज चर्चा करनी चाहिए कि हम किस तरह से सिस्टम बनाएंगे जिस तरह से कोई भी मटेरियल कचरे में ना जाए, उसको रीयूज हो, उसको रिसाइकल करें, उसको रिफर्बिश करें, उसका कोई नया शेप दें ताकि वो वापस यूज हो। और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएं। मैं पानू इन्हीं शब्दों से आपका धन्यवाद करता हूं और आपके सभी बच्चों को मुबारक देता हूं कि वो आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपके साथ बात करते हैं। आप अपने गवर्नर साहिबान को भी मिले, उन्होंने आपको इनकरेज किया, बहुत अच्छी बात है। आप चैंपियंस बनाइए, जैसा मैंने आपको कहा था, 5-5 बच्चे, 5 लड़कियां, 5 लड़के, हर स्कूल में चैंपियन बनाइए, एक टीचर को चैंपियन बनाइए ताकि ये आगे बढ़ते रहे कारवां। और आप तो यस सर। निष्पक्ष और दिल से, असली दिल से तो आप लोग काम कर रहे हैं और मेरी आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है, मुबारक है। सुभद्रा जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप इतने दिल से जुड़ी हैं और अपना कार्यक्रम करना चाहती हैं। फिर भी आपके हरे भरे बस्तर को बहुत बहुत सलाम और हमारे दिल्ली को भी हरा करवा दीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच सर। मैं थोड़ा प्रोग्राम के थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, अब मैं थोड़ा-सा प्रोग्राम के बारे में आप लोगों से बात कर लूँ कि एक्चुअली ये जो हमारा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ़ 20 दिनों का प्रोग्राम है और 20 दिनों में मतलब कि हम हर सप्ताह में 2 दिन सेशन लेंगे आधा-आधा घंटे का। समझ में आएगा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं, है ना? इसमें इस पूरे 20 दिन में आपके 10 सेशन होंगे और 10 सेशन में आपको अपने अपने दिनचर्या में आप कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये निकाल पाएँगे, है ना? तो आपको आपकी हैबिट्स पूछी जाएगी और बड़ा मज़ेदार आपका ये सेशन होगा कि आपको आपकी हैबिट्स पूछी जाएगी और आप किस प्रकार से बिजली का यंत्र यूज़ कर रहे हैं, कितने घंटे आप मोबाइल चला रहे हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं, वेरी गुड है। अगर आप गाड़ी का उपयोग करते हैं, तो कितनी दूरी तक गाड़ियों का उपयोग करते हैं। घर में अगर एलपीजी गैस यूज़ कर रहे हैं, तो आपके एलपीजी गैस यूज़ करने का तरीका क्या है? क्या आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं है? क्या आपके घर में तुलसी का पौधा है कि नहीं है? ये सारी चीज़ें इंटरैक्टिव वे में आपसे पूछा जाएगा और आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपके घर में एक ट्यूबलाइट है 40 वॉट का, आपको सबसे मालूम है कि अगर आपके घर में एक ट्यूबलाइट है 40 वॉट का, तो वो 40 वॉट का ट्यूबलाइट अगर 6 घंटे उपयोग में आता है, तो आप अपने दिनचर्या में कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। उसके बदले अगर आप 8 वॉट का एलईडी यूज़ करते हैं, जो उतनी रोशनी देता है, तो आप कितना कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना कार्बन बचाया। उसके साथ ही साथ हम ये आपको सिखाएँगे कि अगर आप दिन में मोबाइल को 2 से 3 बार रिचार्ज करते हैं, तो आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं। आप सारे के सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस सुनते हैं, ऑनलाइन क्लासेस सुनने के बाद आप मोबाइल में पिक्चर्स देखते हैं, तो आप जितना मोबाइल डेटा उपयोग कर रहे हैं, उस मोबाइल डेटा को उपयोग करने के बाद आप कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं। जैसे हमने मोबाइल डेटा में कुछ देखा, हमारा मोबाइल डेटा ऑन रहा, तो हमारे पास मैसेजेस आते जाते हैं, हम देखते रहते हैं। जब ज़रूरत ना हो तभी भी हम मोबाइल डेटा का उपयोग करते हैं। उस मोबाइल डेटा के लगातार उपयोग करने से कितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पाठ्यक्रम की किताबें आपको मिलती है।
पाठ्यक्रम की किताबें जब आपको मिलती है तो वो किताबें आप ना फेंक कर अपने जूनियर्स को अगर देते हैं, अपने छोटे बच्चों को, तो कितना कार्बन आप बचा रहे हैं ये आपको जानकारी में होगा। ये कुछ अच्छी बेसिक जानकारी जो आपके दिनचर्या में है वो चीज आपको मिलेगी। अपने घर में उपयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप प्लांटेशन करते हैं तो पौधा कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर रहा है ग्राम में, किलोग्राम में, और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से कई आकर्षक जानकारी जो है आपको मिलेगी। अब दूसरी बात कि आपको सीखने से मिलेगा क्या। हम हर स्कूल से जितने भी स्कूल के बच्चे जुड़े हैं, 5 लड़कियों को और 5 लड़कों को क्लाइमेट चैंपियन बनाएंगे। और वो क्लाइमेट चैंपियन जो बनेंगे, साथ में टीचर्स भी, जो क्लाइमेट चैंपियन बनेंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको ये मौका दिया जाएगा कि अपनी बात वो दिल्ली तक रख सके कि उन्होंने क्लाइमेट चैंपियन बनने के बाद में उन्होंने क्या सीखा और किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इसका वो उपयोग कर रहे हैं। और वो बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्कूलों के बच्चों के लिए रोल मॉडल होंगे कि वो किस प्रकार से वो अपने दिनचर्या को, अपने व्यवहार में उन्होंने परिवर्तन लाया और उस व्यवहार में परिवर्तन लाने के कारण से उनकी जीवन शैली कैसे बदली, और जीवन शैली बदलने के कारण से वो अपना थोड़ा सा बहुमूल्य योगदान जो है पर्यावरण को बचाने के लिए दिया। तो ये एक बड़ा ही अच्छा कैंपेन है बच्चे लोग, साथ में जितने टीचर्स जुड़े हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे और जो टीचर्स इंटरेस्टेड है वो कल ही अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर अपना मैडम जी को, अपने स्कूल के मैडम जी को दे दें, जिससे कि मैडम वो नंबर हमको भेजें और उसका हम ग्रुप बनाएं एक, और उस ग्रुप बनाने के बाद में हम मैडम के साथ डिस्कस करके सप्ताह में कोई भी दिन आधा घंटे का आपका ट्रेनिंग सेशन करेंगे। पूनम और उत्तम जो है दोनों स्टूडेंट्स है आपके समान, उन लोग जो है आपको ट्रेनिंग सेशन करके सिखाएंगे। हम लोग अभी औरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जो शासकीय स्कूलों है, उनमें हम कर रहे हैं और बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग वे में ले रहे हैं। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो उनको हर सेशन में एक बच्चे को उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। मात्र 20 सेशन आपको करना है, 20 सेशन माने 20 दिन आपको करना है। कोई भी सप्ताह में 2 दिन करके आपको अपने हिसाब से आपको समय निकालना है कि सर हम स्कूल से आने के बाद इतने बजे कर सकते हैं। किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनको आज के सेशन से कुछ सीखने के मिला और जो ये समझ गए कि उनको क्या करना है, वो लोग ज्वाइन हो। कक्षा 10वीं में विद्युत का जो अध्याय है आप सबने पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो विद्युत का, विद्युत परिपथ, उसी से संबंधित कुछ चीजें हम आपको बताएंगे। कुछ जानकारी आपको सीखने के लिए मिलेगी जो आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक होगी, जो आपने सोचा भी नहीं था कि आपके ऐसा करने से आपने अपने पर्यावरण को इतनी क्षति पहुंचाई। तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ 20 दिन का समय मांगूंगा। आपका बहुमूल्य समय है, आप अपने बहुमूल्य समय से 20 दिन का समय आप दीजिए हमें, और हम आपको क्लाइमेट लिटरेचर बनाएंगे और जलवायु साक्षर बनाने के साथ साथ में जितने भी बच्चे इस कैंपेन में जुड़ेंगे सबको जलवायु साक्षरता का प्रमाण पत्र जो है वो प्रभजोत सोढी जी की तरफ से आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपके पास में एक प्रमाण पत्र होगा कि आप एक जलवायु साक्षर है, जिसका उपयोग आप आगे कर सकते हैं। अब मैं दीप्ति ठाकुर मैडम को इनवाइट कर रहा हूँ। मैडम आप कृपया आए, और आपको कैसा लगा ये अल्प कार्बन जीवन शैली का जो कैंपेन है हम जो बस्तर में, जगदलपुर में शुरू करना चाहते हैं। मैडम आप थोड़ा सा अपनी भूमिका रखें मैडम। थैंक यू कानू सर जी। और वेरी हेलो मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही मैडम।
आपकी आवाज नहीं आ रही है ठाकुर मैडम। ओके, मैं दूसरे उससे बात करके देखती हूँ मैम, दूसरे डिवाइस में। ओके जी जी मैडम, मैं तब तक सुभद्रा मैडम को आमंत्रित करता हूं कि मैडम आप को कैसा लगा और आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उसके बाद दीप्ति मैडम को। सुभद्रा मैडम। थैंक यू हलदार सर जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने में, है ना। और सबसे बड़ी बात तो कि आपने जो इस प्रोग्राम में हम लोगों को अपना भागीदार कराया, इसके लिए आपको बहुत थैंक्स है। हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ मैडम, बताइए मैडम। सर सच में आपको बहुत बहुत थैंक्स सर कि आपने इस प्रोग्राम में हम लोगों को मतलब अपना भागीदार बनाया, क्योंकि सर मुझे बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से मेरे जो साथी हैं दीप्ति ठाकुर मैडम और देशमुख सर ज्वाइन हैं कि नहीं, क्योंकि वो अभी स्कूल से आए हैं सर। उनका जो है वो 40 किलोमीटर दूर से, है ना। तो जी मैडम, हमारे यहाँ से आपको बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छा लगा। मैं अपने बच्चों में इसको, मैं हमारे यहाँ जो हमारी मैडम है सर हैं, हम लोग अपने बच्चों में जो है सर ये इसको करेंगे। बिल्कुल मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। एक्चुअली शासन की ये इच्छा थी, छत्तीसगढ़ शासन से, कि बस्तर में इस कार्यक्रम को जरूर लागू किया जाए कि इन बच्चों को फायदा मिले और इन बच्चों की प्रतिभा को हम दिल्ली तक प्रस्तुत कर सके। इसीलिए हम लोगों ने शासन, छत्तीसगढ़ शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए हमने बस्तर को इतना हरा भरा होने के बाद भी लिया कि बच्चों को कुछ हद तक हम जो अल्प कार्बन जीवन शैली है, जो बिजली और मोबाइल के उपकरण वो उपयोग में लाते हैं और अपने घर में किस प्रकार के बिजली के उपकरण उपयोग करते हैं उनकी जानकारी नहीं होती है, वो जानकारी हम उनको दे करके हम लोगों ने लिया है मैडम। तो आप लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। मात्र 20 दिन का कैंपेन है और बड़ा मजेदार सेशन है। एक बार अटेंड करने के बाद बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें जुड़ जाएंगे और उनको बड़ा मजा आएगा कि किस प्रकार से, क्योंकि सिखाने वाले भी स्टूडेंट्स हैं और सीखने वाले भी स्टूडेंट्स हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हम लोगों ने इसीलिए ईच वन टीच वन का नारा दिया है कि हर कोई व्यक्ति अपने साथ में सीखे और अपने घर में 5 लोगों को जलवायु साक्षर बनाए। इस प्रकार से हम जगदलपुर शहर को पूरा जलवायु साक्षर बनाएंगे आप सभी शिक्षकों के नेतृत्व में। थैंक यू वेरी मच। दीप्ति मैडम जुड़ गई हैं। मैडम आप बताएं मैडम। दीप्ति ठाकुर मैडम। मेरी हेलो। हाँ मैडम, आ रही है आपकी आवाज। जी मैडम, आ रही है आवाज। आ रही है। जी, इस कार्यक्रम से के लिए काफी मैं यदि मैडम से बात चल स्कूल बच्चों हम लोगों ने बनाने के लिए काफी कोशिश हम करते इसके प्लांट अपना जो है बोलते हैं बड़ा प्लांट है कि वो एक बड़ा प्लांट लगाए, चाहे वो नीम, पीपल, बरगद कोई सा भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे स्कूल में काम हुआ है, लोगों ने हमारे पूरे रूम्स में काफी, हमारे स्कूल का कैंपस जो है वो काफी बड़ा है, तो करीब 40 कमरों में हमारे यहाँ सोलर से चल ट्यूब लाइट्स जो लगाए गए हैं, ताकि हम लोग जो है संरक्षण की ओर तो कदम अपना उठा सके। जी मैडम। इसके अलावा सोलर हाउस भी जो है वो हमारे स्कूल में लगा हुआ है। तो हमारी बहुत सर की, क्योंकि क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो पुराना जैसा हो और ये जो अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जाता है वो अपनी पहचान बना के रखे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बच्चे भी क्लाइमेट में हैं। जी मैडम, हम चाहेंगे कि आप और आपके जी मैडम,
हम चाहेंगे कि आपके और आपके स्कूल के बच्चे इस कार्यक्रम में जरूर जुड़े। एक्चुअली मेरे को भी ये ख्याल नहीं आया था कि इस प्रकार की चीजें करनी थी। तो मेरी बेटी ने एक दिन मुझे पूछा, मैडम कि पापा, आपके पापा ने जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा तभी इतना हरा भरा सब शहर दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए कि मैं जब बड़ी हूँ और मेरे को कुछ छोड़ के जाने के लिए कुछ बचे। आपको बताऊं मैडम, आज बिलासपुर में दोपहर को बहुत रेन हुआ और उसके बाद अभी जो इतना मॉइस्चर है और टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है। तो आप देखिए किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारा यही प्रयास है कि बच्चे जो छोटे हैं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। सब कोई अवेयर है और सबको मालूम है कि उनको क्या करना है। तो हमारी सिर्फ ये कोशिश है कि बच्चों को थोड़ा सा हौसला अफजाई मिले और बच्चे सही में कुछ सीखे और किसी को बोलते समय वो बोल सके कि हाँ, कि मुझे जो है मैं एक जलवायु साक्षर हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में ये परिवर्तन मिला। तो मैं आप सभी का ये सहयोग चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी शिक्षकों को और सभी बच्चों को कि बच्चे ये बहुत जी कि मतलब इस तरह का जो प्रोग्राम जो है बीच-बीच में जो है आप रखा करें तो ज़्यादा मतलब हम लोगों को और उससे मतलब प्रोत्साहन मिलेगा सर। जी मैडम, बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि आप इंटरेस्टेड बच्चों का नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले लें। और मैडम को जो है दीप्ति ठाकुर मैडम को, इसलिए उनको मुझे मालूम है कि दीप्ति ठाकुर मैडम इंटरेस्ट लेती है, इसलिए उनको जो है मैं कॉल की कि आप ऐसा करेंगी, क्या करिए, तो एक बार में तैयार हो गई वो। नहीं मैडम को भी बोला कि बहुत अच्छा है कि आपके स्कूल में सोलार पैनल लगा हुआ है हर कमरों के लिए। बहुत अच्छी है कि आप एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके मैडम भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप लोगों के काम को पूरी दुनिया में, भारतवर्ष में पहुंचाना अब हम लोग की जिम्मेदारी है कि जिससे लोगों को पता लगे कि बस्तर में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। तो सभी बच्चों से ये अनुरोध है मेरा कि जिनको इस कार्यक्रम में जुड़ना है और अपने दैनिक जीवन में आधा घंटा सिर्फ देना है, वो अपने टीचर को कल ही जाके, कल शनिवार का दिन है, कल ही जाके या मैडम को मैसेज करके अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर दे दे। तो इससे क्या होगा कि आने वाले सप्ताह में हम लोग जो है इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से शुरू कर सके। तो सिर्फ 20 दिन चाहिए। सभी को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद कि आप लोग सही समय पे जुड़े और हम लोगों को सोडी सर का सानिध्य मिला। जब आप दिल्ली जाएंगे तब पता चलेगा कि सोडी सर जी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी व्यक्ति से बात करने में और उनको सुनने में हमको बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस चैम्प, हम उनसे अक्सर सीखते रहते हैं, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा। उनका पूरा नाम है प्रभजोत सोडी, PRAB सोडी, SODHI, आप नेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। इज अ वेरी बिग पर्सनालिटी और उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। और आपको बता दूं कि इंदौर को जब पूरे भारतवर्ष में पहला स्थान मिला स्वच्छता के लिए, तो उसका क्रेडिट जो जाता था प्रभजोत सोडी सर को जाता था, क्योंकि उनके लीडरशिप में इंदौर में बहुत काम हुआ। सर, हम लोग थैंक यू वेरी मच करना चाहते हैं। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। जुड़े इसमें, हम लोग जुड़ने का मौका मिला सर। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच।